नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। विदेश यात्रा से लौटने वालों पर रहेगी नजर। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर एसओपी जारी। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत की भुट्टा पार्टी भुट्टा खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे का दिया नारा। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। देहरादून पुलिस विभाग का एक्शन, 3 जवानों को किया सस्पेंड। परिजनों के विरोध प्रदर्शन पर किया निलंबित। 4600 ग्रेड पे मामले को लेकर परिजनों ने खोला रखा था मोर्चा। उत्तराखंड की रायवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लिफ्ट देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 3 जिलों में बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो 14 स्टेट हाईवे समेत 229 सड़कें बंद। वहीं जोगढ़ और रेतपुर में गांव में बादल फटने से मची तबाही। खेत और पैदल रास्ते बहे। अब खबरें विस्तार से। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है। विभाग ने एहतियात के तौर पर विदेश यात्रा से लौटने वालों में मंकी पॉक्स के लक्षणों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केरल व दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क किया है। विभाग ने निर्देश की कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा कर लौटने वाले लोगों की निगरानी रखी जाए। यदि किसी में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो सैंपल लेकर जांच के लिए भेजकर आइसोलेशन किया जाए। विभाग ने पिछले महीने संदेह के आधार पर हरिद्वार से एक व्यक्ति का सैंपल जांच के लिए भेजा था जो नेगेटिव आया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के बीच भुट्टा जलेबी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में भुट्टा जलेबी के स्वाद के साथ सियासी झोंका भी खूब लगाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित भुट्टा जलेबी पार्टी में हरीश ने भुट्टा खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक लोकल फॉर वोकल का नारा देते हों, लेकिन वह इसके लिए उत्तराखंडीय की लड़ाई को अपनी सरकार में रहते और अब भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडीय उनका एजेंडा है और वह हमेशा इसके लिए लड़ते रहेंगे। तो लोकल पे पहले से वोकल, मैं खुद ही लोकलाइज्ड व्यक्ति हूँ। मैं उनकी तरीके से कोई इंटरनेशनल तो हूँ नहीं, मैं तो छोटा सा ये उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंडियत वाला हूँ। लेकिन लोकल पर वोकल जो उन्होंने कहा है वो तो प्रधानमंत्री के मुख से निकला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार के कर्म में भी दिखाई देना चाहिए। अब हमारे लोकल उत्पादों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जो हमारा महापर्व है हरेले का उसको इन्होंने जो है वृक्षारोपण करिए, मगर उसके साथ जो हरेले के महापर्व का, शिव पार्वती के पर्व का जो हमारा एक बुनियादी कि उत्तराखंड कितना संस्कृतिनिष्ठ आध्यात्मनिष्ठ है ये हरेला जताता है। तुमने वो हरेले को ही पृष्ठभूमि में धकेल दिया है।
उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा बागेश्वर की कत्यूर घाटी गरुड़ क्षेत्र में चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। यूकेडी ने बैठक कर राज्य की दुर्दशा पर चिंतन कर उत्तराखंड के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान यूकेडी ने बीजेपी और कांग्रेस को विफल बताया। यूकेडी का कहना है कि उत्तराखंड का प्रत्येक गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आवारा पशुओं, जंगली जानवरों, बंदरों की समस्या से किसान परेशान हैं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पहाड़ की दुर्दशा सुधार पाने में प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्णतया विफल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष की आवाज को मुखर रूप से उठाने में विफल रही है। जनता में आज भी इसका सम्मान से ना, लेकिन राज्य बना, राज्य बनने के बाद राज्य की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में गई जो इस राज्य को नहीं चाहते थे राज्य बने, और ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर गई तो यहाँ का विकास नहीं हो पाया, यहाँ का पलायन नहीं रुक पाया, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाए, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं खुल पाए, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था जो है अच्छी नहीं हो पाई, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई, सड़कों की स्थिति यहाँ पर जस की तस बनी हुई है। तमाम सारी जो मूलभूत हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वो समस्याओं का यहाँ पर कोई भी विकास हमारे लोगों का नहीं हो पाया। और उत्तराखंड क्रांति दल जो है एक चुप्पी तोड़, क्योंकि अब चुप रहने का समय नहीं है, कब तक चुप बैठे रहेगा। यहाँ का 22 साल इस राज्य को बने हो गए हैं। 22 साल के भीतर इन राष्ट्रीय दलों ने, दोनों दलों ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने बारी बारी से इस पहाड़ को लूटा है और इस पहाड़ के लोगों को बेवकूफ बना रखा है। तो अब यहाँ के लोगों को हम लोग चेता रहे हैं कि भैया आप कब तक चुप रहोगे। खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिले के समस्त प्रभारियों ने संकल्प अभियान की शुरुआत की, जिसमें मंच के सभी सदस्यों ने कोटद्वार के घराट स्थित शिव मंदिर में भगवान पर जल चढ़ाया और हिंदुओं के आराध्य कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से छुड़ाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि भारत तिब्बत सहयोग मंच हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश मानसरोवर को चीनी कब्जे से छुड़ाने का प्रयास करता रहा है। श्रद्धालुओं ने यहाँ सावन के तीसरे सोमवार में यह संकल्प लिया है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के द्वारा जो कैलाश मानसरोवर है जो चीन के कब्जे में है उसे हम मुक्त करेंगे। और आज हमने भगवान शिव से प्रार्थना करी है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि इसे चीन के कब्जे से मुक्त करके स्वतंत्र करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के विभिन्न विकास खंडों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं जिले में विभिन्न राजमार्गों और संपर्क मार्गों पर मलबा और भूस्खलन होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। जहां अल्मोड़ा भवाल नैनीताल राजमार्ग में पाइनस के पास पहाड़ी से भारी बुलडोजरों के गिरने से सड़क का कई मीटर हिस्सा गहरी खाई में समा गया है, तो वहीं नैनीताल जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए राजमार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिसको देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने भवाली और नैनीताल के बीच पाइनस के पास हुए भूस्खलन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को नैनीताल और भवाली सड़क मार्ग के दोनों तरफ से पॉकलैंड मशीन लगाकर जल्द छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए राजमार्ग को तैयार करने के निर्देश भी दिए। स्लाइड है पाइन्स के पास, लगभग 30 मीटर में सड़क एक तरीके से धंस चुकी है और जो साइट है ये थोड़ा रिस्की भी है। इसके ऊपर जो रॉक है ये भी फ्रैक्चर्ड है और बहुत सॉलिड रॉक नहीं है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट को यही डायरेक्शंस दिए हैं कि काम दोनों तरफ से किया जाए, भवाली की तरफ से भी किया जाए और नैनीताल की तरफ से भी किया जाए, ताकि हम इसको जल्दी कर सकें। और एटलीस्ट एक छोटी 4 व्हीलर को निकालने के लिए सिर्फ एक तरफ से ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से पहाड़ से लोग आ रहे हैं। अभी मैंने देखा भी लोग रामगढ़ से आ रहे थे, फिर यहाँ से पैदल जा रहे हैं। जो पैरेलल रास्ता है दूसरा, अभी तो बहुत दूर से जूली को ठोके आना पड़ेगा, काफ़ी असुविधा का सामना इसमें करना पड़ेगा। और वैसे भी आपदा में रास्ते खुले रहने चाहिए। हरिद्वार में 1 अगस्त से सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक 1 अगस्त के बाद सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसकी जगह पर सरकारी कार्यालयों में कांच या मिट्टी के गिलास, प्लेट और दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल करना होगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद अगर सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक कार्य योजना बना ली गई है। सबसे पहले निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त से अब सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कांच की बॉटल्स और कांच की गिलास का इस्तेमाल हो या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हो। सभी एसडीएम्स को कहा गया है कि अपने अपने स्टेक होल्डर। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस विभाग ने उन 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया था जिनके परिजनों ने पुलिस जवानों की 4600 ग्रेड पे मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जिनमें से अब डीजीपी ने एसएसपी को एक जवान का नाम निलंबन सूची से हटाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एसडीआरएफ यमुनोत्री में तैनात कुलदीप भंडारी, पुलिस लाइन चमोली में तैनात दिनेश और पुलिस मुख्यालय में तैनात हरेंद्र और लखीबाग पुलिस चौकी में तैनात मनोज बिष्ट को कर्मचारी आचरण नियमावली के हवाले से निलंबित किया गया था, जिसमें से अब मनोज बिष्ट के नाम को निलंबन सूची से हटा दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों के परिजनों पर निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप है। फोर्स के कर्मचारियों ने इन परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारी नहीं चाहते कि पुलिस जवानों को 4600 ग्रेड पे मिले। ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर में पहली बार समर मेले का आयोजन किया गया है, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। मेले में हो रहे कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि मेले में सम्राट जादूगर आकाश दीक्षित के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इसका शुभारंभ कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने किया है। वहीं जादूगर आकाश दीक्षित ने सभी अतिथियों का जादुई मालाओं से स्वागत किया, जिसकी सभी दर्शकों ने प्रशंसा की। मेला आयोजक राजेश राणा ने बताया कि कोरोना काल में क्षेत्रवासियों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है, जिसे देखते हुए लोगों के लिए सुनहरे अवसर के रूप में समर मेले का आयोजन किया गया है। के नाम पर जसपुर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, देखने को नहीं है। तो हमने यही डिसाइड किया था कि भाई जसपुर जैसी जो तहसील है उसमें कोरोना के बाद में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है जिसमें इसकी जनता को मनोरंजन के साथ साथ झूलों का और ये खरीदारी का और इंजॉय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो लोग इस चीज़ का इंजॉय करें। और जो खरीदारी है महिलाओं की, बहनों की, वो अपनी खरीदारी करें घर के लिए। बच्चे जो हैं अपना आनंद लें इस चीज़ का, और जो बड़े हैं वो भी मनरेगा इस चीज़ में आगे आते हैं इंजॉय करने के लिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि उनका सहयोग अगर हमें इसी तरह से मिला तो हम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के बाद में वो शेख चिल्ली का प्रोग्राम और यहाँ पे करने जा रहे हैं, अगर हमें जसपुर की जनता का सहयोग मिला। की ओर खबर नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग की टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि तराई केंद्रीय बरहनी रेंज में के वन क्षेत्र अधिकारी रूपनारायण गौतम के नेतृत्व में वन विभाग टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया और उन पे जुर्माना वसूला, जिससे उक्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बनपुरा पूरी तरह ये तराई में इसका क्षेत्रफल पड़ता है। और चूँकि मानसून सीजन चल रहा है और बरसात में रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं, तो गश्त करने में थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन फिर भी जो हमारे नए प्रभागी वन अधिकारी हैं श्री वैभव कुमार सिंह जी की, उनके निर्देशन में रेंज के प्रत्येक टीम द्वारा नियमित रूप से रात्रि गश्त की जा रही है और पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है कि इसे मानसून सीजन में कोई वन अपराधी कोई फ़ायदा न उठा पाए। इसी क्रम में सभी रेंजर द्वारा प्रति नाइट पर रात्रि सारी टीमें सघन रूप से चेकिंग कर रही हैं, कहीं किसी प्रकार की अवैध घटना, अवैध पातन, अवैध शिकार की घटना न होने पाए। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां ग्राम सभा गहलान के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर ग्राम प्रधान सुभाष कुमार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराते हुए बताया कि ग्राम सभा गहलान में वर्तमान में सड़क नहीं है, ऐसे में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार तो रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है। इस संबंध में पूर्व जिला अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से ही PWD विभाग में सड़क का कार्य
अभी तक भी लंबित पड़ा हुआ है। वहीं पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता गोविंद सिंह जनोटी ने कहा कि इस संबंध में वन विभाग को पेड़ों की गिनती करने के लिए कहा है। वन विभाग द्वारा जैसी ही स्वीकृति मिलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार होते हैं, उनको मुख्य मार्ग तक पहुंचाने में या तो जगोड़ा या मंगोली लाया जाता है, तो ये डोली या कुर्सी के माध्यम से उनको वहाँ पे पहुंचाया जाता है, जिससे काफ़ी कठिनाइयों का, कभी मौसम खराब होता है, कभी बारिश होती है, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से आज हमारे जो एक पूरा गांव का ग्रामीण, जिसमें लगभग सभी क्षेत्रों के उस न्याय पंचायत खुरपाताल के सभी लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं कि इस कार्य में जो विलंब हो रहा है वो यथाशीघ्र गति इसमें हो, इस अपेक्षाओं के साथ हम लोग यहाँ पे आए। उत्तराखंड की रायवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लिफ्ट देकर ठगी करने वाली गैंग के चौथे शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यूपी के बिजनौर निवासी शातिर बदमाश इकबाल को पुलिस ने कार्रवाई कर सत्यनारायण मंदिर के पास से दबोच लिया। रायवाला थानाधिकारी भुवन चंद पुजारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 20 मार्च 2022 को नेपाली फर्म से देहरादून जाने के लिए एक महिला ने बोलेरो में लिफ्ट ली थी। रास्ते में बोलेरो सवार 4 शातिर बदमाशों ने महिला के बैग में रखी जेवरात व हाथ साफ कर दिया। मामले में महिला ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक आरोपी फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। मिनरल वाटर से भरा ट्रक हरिद्वार से ऋषिकेश आते समय रायवाला में अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा होते होते टला है। वहीं बीच सड़क में ट्रक पलटने की वजह से ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसे लेकर वाहनों को दूसरी सड़क पर डाइवर्ट किया गया। हरिद्वार से ऋषिकेश आते समय चीला बैराज मार्ग पर बिन नदी के बहाव में एक कार फंस गई, जिसमें 3 दोस्त सवार थे। वहीं युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए आपदा कंट्रोल रूम में मदद की गुहार लगाई। गनीमत रही कि पानी के बहाव में कार पलटी नहीं, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को सकुशल बाहर निकाला। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।